तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चुनाव के बायकॉट का रास्ता खुला हुआ है, तो क्या मान लिया जाए कि विपक्ष ने गिव अप कर दिया है और अब चुनाव नहीं लड़ सकता? काम भाजपा इस वक्त प्योर अंग्रेजों वाला काम कर रही है। जैसे आजादी से पहले भी तो चुनाव होते थे। चुनाव में वोट कौन देता था? जो विशेष लोग, जमींदार लोग होते थे, साब्रांत होते थे, भद्र लोग के लोग होते थे। नल, नील, कोल, भील, पिछड़ा, आदिवासी, दलित, महिला, ये कहाँ वोट देते थे? वोट पे अधिकार होता था विशेष लोगों का। उन लोगों के वोटों से सरकारें चुनती थी। जिन लोगों के पास इतनी जमीन होगी, इतना ये होगा, ये ओहदा होगा, वही लोग तो देते थे ना वोट। सेलेक्टिव लोकतंत्र चाह रही है भारतीय जनता पार्टी। अंग्रेजों की शासन जो नीति है उसकी तरीके से ये नहीं चल पाएगी। यूनिवर्सल सफरेज को स्वीकार नहीं करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। जो भारत का नागरिक है उसका वोट कटना या काटना जानबूझ करके, अनजाने में या किसी भी तरीके से सरकार के लिए एक अपराध है। और इंडिया अलायंस संसद से सड़क तक इसके खिलाफ लड़ेगा। लोग ये जानना चाहते हैं कि कैसे लड़ेंगे, लड़ाई कैसे होगी। अजीम बुलंदी की ताकत होती। जनता को सिर्फ आप उसकी ताकत का एहसास करा दीजिए। का बली साध रहा बलवाना। पर सवाल ये है कि अंग्रेज जो है चुनी हुई सत्ता नहीं थी, ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं। ये तो यूनिवर्सल सफरेज से, अंग्रेज तो कभी यूनिवर्सल सफरेज से नहीं आए। महाराष्ट्र में कौन सी यूनिवर्सल सफरेज से आए? एक एक विधानसभा में 30-30 हजार वोट बढ़ाए और 2-2 हजार, 1.5-1.5 हजार से जीते। जितने लोगों की वोट पर विधानसभा कट रही है, लोग बता रहे हैं 33,000, 35,000 पर विधानसभा कट रही है। वो 33,000, 35,000 वोट अगर आप इस समय काट रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप फ्रॉड से चुनाव जीते हैं। नरेंद्र मोदी जी, इस्तीफा दे देना चाहिए उनको। सुरेंद्र जी, ये बात तो किसी भी रिवीजन के बाद कही जा सकती है। जो बिहार में क्या हो रहा है, चुनाव सर पर है। आज की डेट में यही रिवीजन आप 2 साल के लिए करिए। और जो सबसे बड़ी चीज है कि जो आदमी के पास हिंदुस्तानी होने का एक आधारभूत प्रमाण पत्र है, वो है आधार कार्ड, वो है राशन कार्ड। आप उसको मानिए। चॉइस ऑफ सिलेक्शन होना चाहिए, चॉइस ऑफ रिजेक्शन नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा प्रमाण पत्र माने जाने चाहिए। कुणाल पाठक, सुरेंद्र राजपूत, सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी कल की डेट में कोई प्रमाण पत्र नहीं देते, तो क्या उनका वोटर से नाम काट देंगे? नरेंद्र मोदी जी कोई प्रमाण पत्र नहीं देते हैं, तो क्या भारत के नागरिक नहीं रहेंगे? वो वोटिंग लिस्ट से नाम कट जाएगा। तो मैं तेजस्वी जी से कहूंगा दस्तावेज न दिखाएं, है हिम्मत काट दे तेजस्वी का नाम। ये अंग्रेजों की पॉलिसी है। और जो सत्ता में है वो लोग वो ये कहते हैं कि जब कांग्रेस सत्ता में रही है तब उसने तमाम फर्जी लोगों को उसाया, डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की और उनको आने दिया गया। डेमोग्राफी, और सत्ता में रह करके भी जो आदमी बेचारा बने, उसे सत्ता में रहने का कोई हक नहीं। 11 साल से सरकार केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की है। 11 साल से अगर 11 साल में नरेंद्र मोदी जी अवैध प्रवासियों को देश में नहीं निकाल पाए हैं, तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार की अकर्मण्यता है, अक्षमता है। और ऐसी निकम्मी और ऐसी नाकारा सरकार को तो केंद्र में रहना नहीं चाहिए। 21वीं सदी में सत्ता 25 साल में 15 साल सत्ता भारतीय जनता पार्टी के पास रही, 10 साल हमारे पास रही। किस मुंह से बोल रहा था कि वोट चोरी पर एलओपी राहुल गांधी जी ने कहा कि उनके पास 100% पुख्ता सबूत है इस बात के कि वोट चोरी हुई है। बात यह कि ये सबूत कब सामने लाए जाएंगे, क्योंकि 1 अगस्त से तो मतदाता सूची बाहर आने लगेगी बिहार एसआईआर की, तो फिर फायदा क्या होगा? बाद में क्या होगा? बिहार इलेक्शन तो निकल जाएगा। जो कर्नाटक में हमने एक विधानसभा में देखा है, और वो सारी चीजें हम पब्लिक के सामने भी रखेंगे, न्यायालय के सामने भी रखेंगे। और जिन लोगों ने कमियां करी है सबको जेल भेजा जाएगा। देश के संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट कार्यक्रम भारत में विपक्ष। इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं मेरे मेहमान कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी। नमस्कार सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं कुणाल? बढ़िया सर। सुरेंद्र जी, विपक्ष की तमाम कोशिशों के बावजूद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने एसआईआर नहीं रोका, और सुप्रीम कोर्ट भी गया विपक्ष, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे उसको नहीं रोका। बस इतना ही कहा कि आप कंसीडर कर लें आधार और राशन कार्ड वगैरह, लेकिन उन्होंने कंसीडर नहीं किया। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चुनाव के बायकॉट का रास्ता खुला हुआ है, तो क्या मान लिया जाए कि विपक्ष ने गिव अप कर दिया है और अब चुनाव नहीं लड़ सकता? अभी हम बैठे हुए थे कुणाल भाई, तो 3-4-5 शब्द आए जहन में जी। वो आपके सामने बोल देता हूं कि जालिम है, जुल्म है, हुकूमत है। जालिम है, जुल्म है, हुकूमत है। मासूम है, मजलूम है, पर हिम्मत है। तो हम मासूमों के पास, मजलूमों के पास हिम्मत है, और इतनी जल्दी गिव अप करने की बात नहीं करते। और इतनी जल्दी गिव अप करने की बात वही लोग कर सकते हैं, और हमारी इन बातों का कि अगर हम बहिष्कार करने की बात है, उसको गिव अप करने की बात तो वही लोग सोच सकते हैं जो अंग्रेजों के जर खरीद गुलाम हो।
भाई गांधी जी ने कब बहिष्कार, विदेशी सामान का बहिष्कार किया तो क्या गिव अप कर दिया था? असहयोग आंदोलन किया तो क्या गिव अप कर दिया था? अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन किया तो क्या गिव अप कर दिया था? नहीं किया था ना। बिल्कुल। ताकत को आप कमजोरी क्यों कहते हैं? ये ताकत है, और ये मासूमों की, मजलूमों की ताकत है, जनता की ताकत है, हुकूमत के मुखालिफ ताकत है, जालिम हुकूमत के मुखालिफ ताकत है। इसको वही लोग समझ सकते हैं जो गांधी को समझ सकते हैं, और आपके तो पीछे हमेशा बैठे रहते हैं गांधी जी। बिल्कुल। तो आपको तो कहने का आपको तो मतलब, समझना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ, बस मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये सोच लिया है विपक्ष ने कि अगर सदन में बैठने को नहीं मिलेगा, निष्पक्ष रूप से यदि चुनाव नहीं होते और सदन में बैठने को नहीं मिलता है, तो सड़क पर उतर के कार्रवाई की जाएगी? क्या ये मतलब है इसका? तो आप और क्या करें हम? भाई जो लोग हैं वो हमारे हैं, जनता तो हमारी है ना। हम्म। और जो इस समय जुल्म कर रहे हैं, जालिम है, वो भी किसी वक्त हमारे ही थे। आज की डेट में नागरिक तो हमारे ही हैं। वो मान हम्म। सकते हैं मैं दुश्मन, लेकिन हम तो कहते हैं कि वो भी हिंदुस्तानी है, लेकिन जुल्मी है। तो हमारा ये मानना है कि आप संविधान से प्रदत्त काम कीजिए। आज की डेट में आप अंग्रेजों वाला काम, भाजपा इस वक्त प्योर अंग्रेजों वाला काम कर रही है। जैसे आजादी से पहले भी तो चुनाव होते थे। चुनाव में वोट कौन देता था? जो विशेष लोग, जमींदार लोग होते थे, साब्रांत होते थे, भद्र लोग के लोग होते थे। नल नील कोल भील, पिछड़ा, आदिवासी, दलित, महिला, ये कहां वोट देते थे जब अंग्रेजों की हुकूमत थी? वोट होता था, वोट पे अधिकार होता था विशेष लोगों का। उन लोगों के वोटों से सरकारें चुनती थी। जिन लोगों के पास इतनी जमीन होगी, इतना ये होगा, ये ओहदा होगा, वही लोग तो देते थे ना वोट। सेलेक्टिव लोकतंत्र चाह रही है भारतीय जनता पार्टी, अंग्रेजों की शासन जो नीति है उसकी तरीके से। ये नहीं चल पाएगा। ये मूल रूप से अंबेडकर के भी सपनों का विरोध है, और नेहरू जी के भी सपनों का विरोध है, संविधान का विरोध है। आपके कहने का आप मतलब है कि यूनिवर्सल सफरेज को स्वीकार नहीं करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? एग्जैक्टली, ये मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के खिलाफ है, जहां पर हर नागरिक के वोट की कीमत एक है, चाहे राजा का वोट हो, चाहे रंग का वोट हो। भाई आप हमें बताओ ना, क्या कर रहे हैं ये लोग, कहाँ पे वो कर रहे हैं? जो बेचारे बंबई में हैं, कलकत्ता में हैं, जो कहीं गए हुए हैं, इवन जेडीयू के विधायकों के और जेडीयू के सांसदों के कुछ बेटे हैं जो अमेरिका में, उनका भी वोट कट जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जेडीयू के विधायक कह रहे हैं और सांसद कह रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी जो योग्य नागरिक है, जो भारत का नागरिक है, उसका वोट कटना या काटना जानबूझ करके, अनजाने में या किसी भी तरीके से, सरकार के लिए एक अपराध है, और सरकार ये अपराध कर रही है। हम इस अपराध का विरोध कर रहे हैं। हम तो सरकार को बिल्कुल। चाहते हैं, भाजपा को चाहते हैं कि ये अपराध से बचे, वरना सजा मिलेगी, संविधान प्रदत्त भी सजा मिलेगी, और बहुत कठोर सजा मिलेगी। विपक्ष लगातार जो है चुनाव आयोग पर ही हमलावर है हर बार, चाहे जो भी पीसी देख ली जाए राहुल गांधी जी की, लेकिन वो हमेशा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में ही बातचीत करते देखते हैं। एलओपी राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के वोट चुरा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, हाँ, सरकार चुरा रही है उसके माध्यम से, और इंडिया अलायंस संसद से सड़क तक इसके खिलाफ लड़ेगा। लोग ये जानना चाहते हैं कि कैसे लड़ेंगे, ये लड़ाई कैसे होगी? दिख नहीं रही कहीं लोगों को लड़ाई, इसलिए ये जानना चाहते हैं कैसे लड़ाई होगी। जब अंग्रेजों के खिलाफ कांग्रेस लड़ रही थी, तब भी लोग कहते थे कि कैसे लड़ेंगे, इतनी ताकत है, यूनिवर्सल साम्राज्य है, इनका सूरज कहीं डूबता नहीं है। ऐसे लोगों की इतनी ताकत की, इतनी बंदूकों के खिलाफ आप कैसे लड़ेंगे? लड़े ना। जनता की ताकत अजीम ताकत होती है, अजीम बुलंदी की ताकत होती है। जनता को सिर्फ आप उसकी ताकत का एहसास करा दीजिए। का बलि साध रहा बलवाना। तो हनुमान जी जो है वो हम्म। हिंदुस्तान से श्रीलंका लांग जाते हैं। और हनुमान जी कौन थे? हनुमान जी भी तो आदिवासी थे ना। हमने कहा ना, नल नील कूल भील, रामचंद्र जी की सेना कौन थी? वही तो थी। तो आप पर उसको हल्के अंग्रेजों, में मत ले, रावण नहीं, हल्के में न। बिल्कुल बिल्कुल हल्के में कोई नहीं लेगा, पर सवाल ये है कि अंग्रेज जो है चुनी हुई सत्ता नहीं थी, ये चुने हुए प्रतिनिधि हैं। भाई फिर से वही बात कह रहा हूं,
अंग्रेज भी अपनी सरकारों को चुनवाते थे ना। अब तो इनकी चोरी वही तो पकड़ी गई है। पर ये तो ये यूनिवर्सल सिर्फ सफरेज से आए हैं ना। ये तो यूनिवर्सल यूनि सफरेज से आए, ये अंग्रेज तो कभी यूनिवर्सल सफरेज से नहीं ये आए। ये कहा जा रहा है कि ये यूनिवर्सल सफरेज से आए हैं। महाराष्ट्र में कौन सी यूनिवर्सल सफरेज से आए हैं? एक एक विधानसभा में 30-30 हजार वोट बढ़ाए और 2-2 हजार 1.5-1.5 हजार से जीते। कौन सी यूनिवर्सल सफरेज से आए हैं भाई? आप बताइए। आप क्या नाम, हरियाणा में आपने क्या किया है? आपने मध्य प्रदेश में क्या किया? छत्तीसगढ़ में? अब तो सारी चीजें खुलेंगी ना। और जिस चीज के लिए आप बिहार में वोट की बात कर रहे हैं, जिस एसआईआर के नाम पर वोट काटने की बात कर रहे हैं, जितने लोगों की वोट पर विधानसभा कट रही है, लोग बता रहे हैं 33,000 35,000 पर विधानसभा कट रही है। वो 33,000 35,000 वोट अगर आप इस समय काट रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप फ्रॉड से चुनाव जीते हैं। नरेंद्र मोदी जी, इस्तीफा दे देना चाहिए उनको, क्योंकि पिछली बार तो 35,000 वोट पड़ा था ना, तभी तो आप जीते हैं। एक बात बताइए सुरेंद्र जी, ये बात तो किसी भी रिवीजन के बाद कही जा सकती है। जो सत्ता में लोग हैं वो यही तर्क रख रहे हैं, ये बात तो किसी भी रिवीजन के बाद कही जा सकती है। 2003 में रिवीजन हुआ होगा, 2002 में जो भी इलेक्शन हुए होंगे या उसके पहले जो इलेक्शन हुए होंगे उसमें कह देंगे सेम बात। ये बात आपकी सच है कि आप ये क्वेश्चन उठाना चाहिए, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2003 का रिवीजन अगर आप देखिएगा तो 2 साल लगे थे उस रिवीजन में। बिल्कुल। उस रिवीजन में जब हमने 2 साल लगे थे तो हमने हर शख्स को, अगर कोई बंबई में भी रह रहा है तो अगर उसका 1 महीने में हुआ, उसके बाद चिट्ठी गई, उसने कहा मैं अभी नहीं आ सकता हूं, तो 6 महीने बाद वो आया तो उसका वोट पड़ा। बिहार में क्या हो रहा है? चुनाव सर पर है। आज की डेट में यही रिवीजन आप 2 साल के लिए करिए। और जो सबसे बड़ी चीज है कि जो आदमी के पास हिंदुस्तानी होने का एक आधारभूत प्रमाण पत्र है, वो है आधार कार्ड, वो है राशन कार्ड। आप उसको मानिए। अगर उसको मान जाइएगा ना तो समस्या खत्म हो जाएगी। आप उसी को नहीं मान रहे। आप आधार कार्ड के जरिए पैन कार्ड बनवाने वाले, पैन कार्ड को तो मान जा रहे हैं, लेकिन आधार कार्ड को नहीं मान रहे। आधार कार्ड के जरिए जाति प्रमाण पत्र बन जा रहा है, उसको आप मान रहे हैं, आधार कार्ड को नहीं मान रहे। तो क्या 2003 में ऐसा हुआ था? नहीं हुआ था। यहां पर किसी भी 2003 की जो एसआईआर थी, उसमें नागरिकता को सिद्ध करने के लिए कोई वो नहीं था। आज की डेट में ये काम ऐसा कर रहे हैं जैसे नागरिकता सिद्ध करनी। और मेरा तो कहना है कि अगर आप एसआईआर अब इस समय पूरे देश में चलाने की बात आप कर रहे हैं तो अब फिर जनगणना की जरूरत क्या है? अगर आप नागरिकता का ही एक एनआरसी की तरीके से या नागरिकता का ही आप प्रमाण पत्र मांग रहे हैं चुनाव आयोग वाले, तो हाथ के हाथ जनगणना भी इसी तरीके से हो जाएगी। काहे को पैसा खा रहे हैं उधर? तो मेरा ये मानना है कि चुनाव आयोग अपने परव्यू में, चुनाव आयोग का काम है भारत के वोटर लिस्ट को सही करना। और वोटर लिस्ट को सही करने के लिए जो भी वैध नागरिकता के प्रमाण पत्र हैं, वो सारे के सारे ज्यादा से ज्यादा चॉइस ऑफ सिलेक्शन होना चाहिए, चॉइस ऑफ रिजेक्शन नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा प्रमाण पत्र माने जाने चाहिए। और नागरिकता को सिद्ध करने का काम गृह मंत्रालय का है। गृह मंत्रालय उनको स्क्रूटनाइज करे कि साहब कौन नागरिक नहीं है हमारा। जो नागरिक नहीं है अगर उसका वोटर लिस्ट में नाम भी चढ़ गया तो उसको तो जेल जाना पड़ेगा ना। लेकिन यहां पर चुनाव आयोग सिद्ध कर रहा है कि जो नागरिक होगा वही सिर्फ वोट देगा। अरे भाई, आधार कार्ड को आप क्यों नहीं मान रहे? नागरिकता का प्रमाण पत्र तो भारत की गृह मंत्रालय देगा। गृह मंत्रालय का काम आप क्यों करना चाहते हैं? प्रश्न ये उठ रहे हैं यहां पर। और उनको गृह लगता है मंत्रालय कि का काम विद इन द लिमिटेड टाइम में। हम्म भाई आप बता दीजिए मुझे, कुणाल पाठक, सुरेंद्र राजपूत, सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी कल की डेट में कोई प्रमाण पत्र नहीं देते हैं, तो क्या उनका वोटर से नाम काट देंगे? बताइए ना। नरेंद्र मोदी जी कोई प्रमाण पत्र नहीं देते हैं, तो क्या भारत के नागरिक नहीं रहेंगे? वोटिंग लिस्ट से नाम कट जाएगा तो काट काट सकते हैं नरेंद्र मोदी का नाम वोटर से? नहीं बिल्कुल देंगे नहीं काट प्रमाण सकते। पत्र। फिर तो बिल्कुल नहीं फिर काट सकते। सिर्फ सिर्फ गरीब के लिए ही क्यों आप कर रहे हैं ये काम? मतलब वो नरेंद्र मोदी जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, सुरेंद्र राजपूत है, कुणाल पाठक, उनके नाम नहीं कट सकते? नाम कटेंगे नल के, नील के, कोल के, भील के, पिछड़े के, आदिवासी के, दलित के, अल्पसंख्यक के, जिनको पहचान का संकट है।
गरीब हैं, जो कमाने के लिए कोई कलकत्ता गया है, कोई कहीं गया हुआ है, कोई बंबई गया हुआ है, उनके नाम आप काटने की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार का नाम काटेंगे या सम्राट उनके पास चौधरी का नाम काटेंगे? इन लोगों के पास दस्तावेज होंगे, अपना जमा कर देंगे। नहीं नहीं, मान लीजिए दस्तावेज नहीं दिखाते हैं, हम्म। मैं तेजस्वी जी से कहूंगा दस्तावेज ना दिखाएं, है हिम्मत काट दे तेजस्वी का नाम। ये अंग्रेजों की पॉलिसी है। ओके। ये लोग जो सामंतवादी हैं, चाहे वो किसी भी जो ताकतवर है, उनके नाम नहीं काट सकते हैं। ये गरीबों के, ये जो हिट कर रहे हैं, ये उन लोगों को हिट कर रहे हैं। आज आप नाम कटवा रहे हैं, कल की डेट में आप नागरिकता को कहेंगे सिद्ध करिए, परसों आप राशन कार्ड उनका खत्म कर देंगे, फिर कहेंगे कि आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी, फिर आप उसका आरक्षण खत्म कर देंगे। बहुत सारे लोगों का ये मानना है सुरेंद्र जी की जो जो आधार कार्ड है उसमें फर्जीवाड़ा बहुत हुआ है। एक एक आदमी के दो दो आधार कार्ड बन गए हैं, और इसी तरीके से वोटर आईडी कार्ड के बारे में भी, इसी तरीके से राशन कार्ड के बारे में भी। और जो सत्ता में है वो लोग वो ये कहते हैं कि जब कांग्रेस सत्ता में रही है तब उसने तमाम फर्जी लोगों को उसाया, डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की और उनको आने दिया गया, डेमोग्राफी बदलने दी कांग्रेस ने। सत्ता में बैठे हुए इतने लाचार लोग मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। सत्ता लाचार नहीं होती, सत्ता ताकतवर होती। अगर आप ताकतवर होकर के अपनी लाचारी दिखा रहे हैं तो ना तो जानते हैं सत्ता को, और सिर्फ सत्ता का दुरुपयोग करना जानते हैं। और सत्ता में रह करके भी जो आदमी बेचारा बने, उसे सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। 11 साल से सरकार केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की है, 11 साल से। अगर 11 साल में नरेंद्र मोदी जी अवैध प्रवासियों को देश में नहीं निकाल पाए हैं, तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार की अकर्मण्यता है, अक्षमता है। और ऐसी निकम्मी और ऐसी नाकारा सरकार को तो केंद्र में रहना नहीं चाहिए, क्योंकि सीमा पार करना, अवैध प्रवास करना, अवैध क्या नाम वो करना, इमिग्रेशन करना, ये इसको रोकने का काम केंद्र सरकार का है, एक आध साल की सरकार नहीं है। 11 साल हो गए हैं इस सरकार को। अगर 11 साल बाद भी ये कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, तो कल की डेट में ये लोग तो अपनी वल्दियत पर भी निशाना साध देंगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी वाले जनसंघ को और संघ को उल्टा सीधा कहने लगेंगे, उनकी वल्दियत पर सवाल उठाने लगेंगे। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से भी आप सवाल उठाते हैं, ऐसे सवाल सिर्फ कमजोर और कायर उठा सकता है, सत्ता पक्ष वाला नहीं उठा सकता। और जिन लोगों को सत्ता चलानी नहीं आती है, बेहतर वो सत्ता छोड़ दे। ये बात कोई 2015 थोड़ी है, या नरेंद्र मोदी जी 2024 में थोड़ी सत्ता में आए हैं, तो 14 में आ चुके थे ना। अब ये सब नहीं चलने वाला, अब ये नौटंकी इनकी नहीं चलने वाली। नाटक नौटंकी 2014-24 तक बहुत चल ली। अब तो आप भी प्रश्न पूछेंगे ना, बिल्कुल सवाल पूछेंगे, बिल्कुल सवाल पूछेंगे, लेकिन वही कह रहे हैं कि जो दल दशकों तक सत्ता में रहा है, उसने जिस तरीके से घपला किया है, उसको मिटाने में और वक्त लगेगा। उनको तो और वक्त चाहिए ना, 2047 तक का वक्त चाहिए, तब जाके सारी बातें ठीक होंगी। आप हमको बताओ, क्या नाम, ये जो 21वीं सदी है, 21वीं सदी में सत्ता 11 और 4 15 साल, 25 साल में 15 साल सत्ता भारतीय जनता पार्टी के पास रही, 10 साल हमारे पास रही। ये तो सच है कि ये गलत है? सच है। ठीक है ना। आप पिछले 25 साल का हिसाब उठाइए, तो आप इस चीज को देखेंगे कि 15 साल सत्ता रही है भाजपा के पास और 10 साल रही कांग्रेस के पास। किस मुंह से बोल रहे हैं? शुरुआत से कैलकुलेट कर रहे हैं, शुरुआत से कैलकुलेट कर रहे हैं, शुरुआत से कैलकुलेट कर रहे हैं सुरेंद्र जी शुरुआत की। से तो कैलकुलेट कर, तो शुरुआत से कैलकुलेट करना है तो फिर क्या नाम, आदम युग से कैलकुलेट करें ना, वेदों के टाइम से कैलकुलेट करें। फिर तो पृथ्वीराज चौहान को भी कहें, फिर तो सबको कहें कि भाई वो कैसे आ गए, मुगल कैसे आ गए, शक कैसे आ गए, हूण कैसे आ गए, क्या नाम गजनी कैसे आ गया, गौरी कैसे आ गया, फिर तो उस पर भी बात करें ना। अंग्रेज कैसे आ गए, फिर उससे पहले आएंगे तो आर्यन कैसे आ गए। गलत कहता हूं? वो तो मानते ही नहीं कि आर्यन कहीं से आए थे, वो तो मानते हैं कि आर्यन यहीं थे। नहीं, तो खैर, फिर वही बात है ना, जब इतिहास पे आएंगे तो सब पे, वरना 21वीं सदी में 25 साल में 15 साल सत्ता उनकी रही। आपके कहने का मतलब वो चाहते तो बदल सकते थे। आपके कहने का मतलब अगर कुछ गलत था तो उन्हें बदलाव कर देना चाहिए था। बिल्कुल। और शर्म की बात है, उन्हें सरकार चलानी नहीं आती, सिर्फ आरोप लगाने आते हैं।
कि वोट चोरी पर एलओपी राहुल गांधी जी ने कहा कि उनके पास 100% पुख्ता सबूत है इस बात के कि वोट चोरी हुई है। वो मतलब कर्नाटक का एग्जाम्पल दे रहे हैं, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दे रहे हैं, और भी एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो बात यह कि ये सबूत कब सामने लाए जाएंगे, क्योंकि 1 अगस्त से तो मतदाता सूची बाहर आने लगेगी बिहार एसआईआर की, तो फिर फायदा क्या होगा, बाद में क्या होगा, बिहार इलेक्शन तो निकल जाएगा। जो चोरी और डकैती की है इन लोगों ने, वो चोरी और डकैती तो सामने आएगी, चाहे चुनाव आए चाहे चुनाव जाए। जो लोग अपराधी हैं उनको जेल भेजेंगे जरूर, और जितने लोगों ने जो गलत काम किया है, हम मतदाता सूची पूरे फुल प्रूफ होने के साथ साथ हमारा बन रहा है, सारी चीजें अब सामने आ चुका है। कर्नाटक में हमने एक विधानसभा में देखा है, और वो सारी चीजें हम पब्लिक के सामने भी रखेंगे, न्यायालय के सामने भी रखेंगे, और जिन लोगों ने कमियां करी हैं पूरे देश में उसके बाद चेक होगा, सबको जेल भेजा जाएगा। देश के संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। वी आर गोइंग टू कम फॉर यू, एक तरीके से धमकी है इसी के लिए। वो मसला देखिए, इसको लोकतंत्र को बचाने के लिए जो कुछ भी हमें करना पड़ेगा सब करेंगे। ठीक है सुरेंद्र जी, इस बातचीत को यहीं खत्म करते हैं। आपसे बातचीत करके अच्छा लगा।